Welcome dear learners in chemistry class. In today's session we will discuss natural rubber. Natural rubber. In this session we will discuss what is natural rubber, how polymerization takes place for a natural rubber, what is the need of vulcanization and what is vulcanization. So dear learners, start करते हैं अपना आज का टॉपिक natural rubber. Natural rubber are the polymers which comes in category of elastomers. Elastomers पॉलीमर की वो कैटेगरी जो इलास्टिसिटी और स्ट्रेचिंग शो करती है. स्ट्रेचिंग मीन्स किसी भी पॉलीमर पर जब कोई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसको उसकी ओरिजिनल लेंथ से 2 गुना उसकी स्ट्रेचिंग यानी कि इसको अप्लाई स्ट्रेचिंग की जा सकती है, और जैसे ही हम प्रेशर रिलीज़ कर दें वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया. तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी यानी स्ट्रेचिंग. तो इलास्टोमर वो होते हैं जो इलास्टिसिटी और स्ट्रेचिंग शो कर रहे हैं. जनरली सभी पॉलीमर इलास्टिसिटी शो करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी शो करते हैं, लेकिन इलास्टोमर वो पॉलीमर की कैटेगरी है जो किसी भी पॉलीमर के कंपैरिजन में 200 से 300% तक ज़्यादा इलास्टिसिटी शो करती है. तो डियर लर्नर्स, एक्चुअली होता क्या है, जो इलास्टोमर्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स. दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉइल. जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट हैं. जब हम कोई इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कॉइल खुल जाती हैं, और जैसे ही प्रेशर रिलीज़ करेंगे ये कॉइल वापस अपनी शेप में आ जाती हैं. तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टोमर. इलास्टोमर के एग्जाम्पल हैं नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर. आज के सेशन में हम नेचुरल रबर डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज नेचुरल रबर? ट्रॉपिकल एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में एक प्लांट पाए जाते हैं. उन प्लांट से एक मिल्की लेटेक्स रिलीज़ होता है. उस लेटेक्स का अंडर सर्टेन कंडीशंस जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो उसके पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमें मिलता है नेचुरल रबर. डिज़ायर्ड शेप में, जिस भी शेप में हमें चाहिए उस शेप में हमें मिलता है नेचुरल रबर. तो क्या होता है, जो नेचुरल रबर है वो मिल्की लेटेक्स से मिलता है. वो लेटेक्स जो होता है दैट इज़ अ डिस्पर्सन ऑफ आइसोप्रीन. आइसोप्रीन विच इज़ अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. तो जो मिल्की लेटेक्स है वो एक्चुअली क्या है, वो है डिस्पर्सन ऑफ आइसोप्रीन. जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो जाते हैं और लॉन्ग कॉइल्ड चेन बना देते हैं 6 पॉली आइसोप्रीन की. इसी को हम बोलते हैं नेचुरल रबर. तो ये हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है मिल्की लेटेक्स से. मिल्की लेटेक्स क्या है? डेट इज अ डिस्पर्सन ऑफ आइसोप्रीन. तो नेचुरल रबर जब आइसोप्रीन को ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइज किया जाता है, तो हमें मिलता है पॉली आइसोप्रीन. इस पॉली आइसोप्रीन को ही हम बोलते हैं नेचुरल रबर. इसी को हम बोलते हैं नेचुरल रबर. अगर इसको केमिकल फॉर्मूले के थ्रू हम समझें तो हमें कोई भी रबर हो, चाहे नेचुरल रबर हो चाहे सिंथेटिक रबर हो, हमें याद रखना है ब्यूटाडाइईन. ब्यूटाडाइईन यानी कि कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन जिसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर आपके डबल बॉन्ड है. अब यहाँ सेकंड पोजीशन पे कुछ ना कुछ बदलता रहेगा. जो नेचुरल रबर है इसमें है मिथाइल ग्रुप. अगर इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करें तो ये 2 वैलेंसी पूरी है. टोटल 4 वैलेंसी होने के कारण यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए. इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, इस हाइड्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी है और इसकी है CH2. तो इसको अगर मैं नाम दूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ, आप इसका नाम भी देख सकते हैं. इसका होगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन. और वैसे हम इसको क्या जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? आइसोप्रीन. तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो इसका होगा एडिशन. इसका होता है एडिशन. तो इसमें जो एडिशन होता है वो 1,4 एडिशन होता है.
1 4 एडिशन मीन्स 1 2 3 4, तो इधर एडिशन होगा, इधर एडिशन होगा। डियर लर्नर्स, ये 4 कार्बन की चेन है। अगर इसके इधर एडिशन हो और इधर एडिशन हो तो ये क्या हो रहा है, ये एक होमोलिटिक फिशन होगा, या मान लो हेट्रोलिटिक भी हुआ तो एक तरफ प्लस किसी एक तरफ माइनस आएगा। अगर होमोलिटिक फिशन होता है तो क्या होगा, इधर फ्री रेडिकल होगा और इधर फ्री रेडिकल होगा, कोई एक फ्री रेडिकल वाला अटैक करेगा और बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बना लेगा तो ये अनसेटिस्फाई रह जाएंगे, तो ये बॉन्ड तो हो जाएगा ख़त्म, और ये दोनों बॉन्ड, ये जो अनसेटिस्फाइड हैं, ये अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो 1 4 एडिशन होता है जिसमें कि ये डबल बॉन्ड के एक तरफ एडिशन हुआ है और जो दूसरा अनसेटिस्फाई रहा है उन्होंने मिलके खुद एक बॉन्ड बना लिया है। तो कुछ ऐसा होगा, ये है CH2, इसके इधर एडिशन हुआ, ये है CH3 जो कि इससे अटैच है, यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया है, लेकिन ये भी अनसेटिस्फाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही ये वाला एक कार्बन है जो कि सेटिस्फाई वैलेंसी शो नहीं कर रहा होगा, और ये होगा CH2। तो जो ये है, या तो इन पे फ्री रेडिकल बने हुए होंगे या फिर कोई आयंस होंगे प्लस माइनस, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी से क्या होगा, ये यूनिट रिपीट होगी। इसी को बोलते हैं सिस एडिशन होता है इसमें, तो इसका बनता है सिस पॉलीआइसोप्रीन। सो दिस इज नेचुरल रबर, दिस इज नेचुरल रबर। ये मोनोमर है इसका आइसोप्रीन, और रबर जो है वो है सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रबर है वो क्या बनती है। लेकिन अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलास्टोमर कहें या प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर कहें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर? Properties of natural rubber. So natural rubber are those which show flexibility, which show flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि वही इलास्टिसिटी, जैसे कि जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करें तो वो अपनी डायमेंशन चेंज कर ले। जैसे कि कोई भी, मैं आपसे ये कहूँ, कोई भी दूसरा पॉलीमर है, सपोज प्लास्टिक है, और एक पॉलीमर है जैसे कि दूसरा है नेचुरल रबर, यानी कि मैंने एक रबर का ब्लॉक ले लिया और एक तरफ प्लास्टिक ले ली। अगर कोई ट्रक का टायर इन दोनों के ऊपर से जाता है तो जो प्लास्टिक होगी वो ब्रिटल हो जाएगी, जबकि जो नेचुरल रबर होगी वो अपनी शेप चेंज करके, और जैसे ही टायर उसके ऊपर से पूरा उतर जाएगा वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। दे शो, और इसे हम दूसरे वर्ड्स में कहें, ये स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ शो करती है। जो मैंने अभी आपसे ये वर्ड्स कहे, इसको मैं स्ट्रेंथ के एग्जांपल के थ्रू भी कह सकती हूँ कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि चौक है, प्लास्टिक है, ये ब्रिटल हो जाएंगी, जबकि जो रबर है कोई भी प्रेशर अप्लाई करने पर ये डायमेंशन तो चेंज करेगा लेकिन वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। जो रबर्स होती हैं, दे आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर। और इनकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है, दे शो हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ कोरोजन, यू अंडरस्टैंड इट, अ काइंड ऑफ कोरोजन। ये एक तरीके का कोरोजन होता है। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं या नेचुरल रबर होती हैं, दे शो हाई रेजिस्टेंस फॉर एब्रेशन। ठीक, तो ये हमने समझा कि व्हाट इज़ नेचुरल रबर, इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, मोनोमर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लेकिन डियर लर्नर्स, ये जो नेचुरल रबर होती हैं इसमें अ टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ ड्रॉबैक्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी ड्रॉबैक्स शो करता है। ड्रॉबैक्स जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ना हो, जब रबर को खींचा जाए तो ये फ्लेक्सिबल तो है लेकिन खींचने पर कितनी इलास्टिसिटी शो कर रही है, 200 या 300% ज़्यादा कर रही है या कम कर रही है। स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो, या फिर वाटर में वाटर के कांटेक्ट में आने पर ये स्वेलिंग शो करे। तो इस तरीके की बहुत सारी ड्रॉबैक होती हैं कि हायर टेम्परेचर पर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। आई कैन शो दिस ड्रॉबैक्स। अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स देखें नेचुरल रबर की, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जो नेचुरल रबर होते हैं, दे आर सॉफ्ट
एंड स्टिकी। ये सॉफ्ट होते हैं और स्टिकी होते हैं। दे शो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। दे शो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। They have low elasticity. They are used over a narrow range of temperature. दैट मीन्स अगर मैं पर्टिकुलर नेचुरल रबर की बात करूं तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी इनको यूज़ किया जा सकता है। दे शो लो वियर एंड टियर। दे आर soluble in organic solvents. Organic solvents like ether, carbon tetrachloride, etc. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से नेचुरल रबर को एज सच यूज़ नहीं किया जा सकता। इनको एक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है जिसके बाद इनको यूज़ किया जा सकता है। वो जो ट्रीटमेंट है जिससे कि नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उस ट्रीटमेंट का नाम है वल्केनाइजेशन। उस ट्रीटमेंट का नाम है वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी गेट इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रबर। हम कैसे इस क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये मेथड है। तो हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज वल्केनाइजेशन। व्हाट इज वल्केनाइजेशन? वल्केनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाएगा, जब सल्फर के साथ हीट किया जाएगा किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो हमें वल्केनाइज्ड रबर मिलेगी, जिसे हम क्रॉस्ड लिंक रबर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रबर होगी ये इम्प्रूव्ड क्वालिटी की होगी। ये जो रबर होगी ये इम्प्रूव्ड क्वालिटी की होगी। इसको हीट किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको हीट किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस प्रोसेस का नाम है वल्केनाइजेशन, जिससे कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं नेचुरल रबर की ये दूर हो जाएंगी। क्या नेचुरल रबर की वो क्या ड्रॉबैक्स हैं जो दूर हो जाएंगी, यानी कि वल्केनाइज रबर में क्या प्रॉपर्टी होंगी? Number 1, they are hard and non-sticky. They are hard and non-sticky. They show high tensile strength. दे शो हाई इलास्टिसिटी, जिसके लिए रिक्वायर है, रबर जिसके लिए यूज़ होती है, तो ये हाई इलास्टिसिटी शो करते हैं। दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनको -40 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ किया जा सकता है। तो एक लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिस पर कि इनको यूज़ किया जा सकता है, जबकि जो नेचुरल रबर है उसको केवल इसी टेम्परेचर रेंज में यूज़ किया जा सकता है। दे शो हाई वियर एंड टियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यू कैन से, जब से जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव इनकी क्वालिटी हुई वो यही हुई, दे आर नॉन सॉल्युबल। दे आर non-soluble in organic solvents.
सो वी कैन से दैट इज़ द नीड ऑफ वल्केनाइजेशन। अगर आप वल्केनाइजेशन करेंगे तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो वल्केनाइजेशन की केमिस्ट्री समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ वल्केनाइजेशन? व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ वल्केनाइजेशन? जैसा कि मैंने बताया, वल्केनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रबर यानी कि अगर मैं देखूं तो नेचुरल रबर वो है जिसमें कि 4 कार्बन की चेन है, जिसके दोनों तरफ 1,4 पे एडिशन हो जाने के कारण डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था और दूसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप था। इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH2 CH CH2। कार्बन की एक और चेन ले लेते हैं तो वो होगी, फिर से यही रिपीट होगी क्योंकि यही रिपीट यूनिट है, तो वो होगी CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। सो दिस इज द नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर है। इसकी एक चेन और बनाते हैं जिससे कि आपको ये केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, मैं बिल्कुल वैसे ही नेचुरल रबर बना रही हूँ, वही मेरी रिपीट यूनिट रहने वाली है क्योंकि मैं नेचुरल रबर की बात कर रही हूँ। ये 4 कार्बन की चेन, ठीक। तो क्या होता है जब इस नेचुरल रबर को हीट किया जाता है सल्फर के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ पॉलीसल्फाइड की लिंकेज बन जाएंगी, जिससे कि हमें क्रॉस लिंक्ड रबर मिलेगी। यानी कि CH2 C CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो इसके दोनों तरफ हो गई सल्फर की लिंकेज। यहाँ था CH, यहाँ पर है CH2 CH2 C CH3, यहाँ पर इसके दोनों तरफ सल्फर की लिंकेज। ऐसे इधर डबल बॉन्ड था तो दोनों तरफ सल्फर की लिंकेज। ये है CH, सल्फर की लिंकेज, CH2। एडिशन दूसरी तरफ दूसरे मोनोमर पर हुआ तो आप देख सकते हैं ये वाली चेन बिल्कुल ऐसे ही CH3 CH2। तो यहाँ पर CH CH2, तो देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ पॉलीसल्फाइड की लिंकेज बन गई है। CH2 C CH3 CH CH2। सो दिस इज पॉलीसल्फाइड लिंकेज जिसमें बन चुकी है रबर, वो है। तो ये क्रॉस लिंक्ड रबर कहलाती है और इस क्रॉस लिंक्ड रबर बन जाने की वजह से ही जो नेचुरल रबर है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। तो दिस इज क्रॉस लिंक्ड रबर, दिस इज क्रॉस लिंक्ड रबर। वल्केनाइजेशन सल्फर के अलावा परऑक्साइड से भी किया जा सकता है, बट हमें डिज़ायर्ड क्वालिटी की रबर नहीं मिलती है, इसीलिए सल्फ़र लिंकेज ही प्रेफरेबल है। तो वल्केनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सल्फ़र के थ्रू किया जाता है। तो आपने आज देखा कि नेचुरल रबर क्या है। नेचुरल रबर एक इलास्टोमर का एग्जाम्पल है। नेचुरल रबर क्या मिल्की लेटेक्स से रिलीज़ होता है, जो हमारे हिली एरियाज़ में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जैसे कि ब्राज़ील, केरल, इनमें पाया जाता है प्लांट। आइसोप्रीन इसका मोनोमर है, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉली आइसोप्रीन मिलता है जिसको कि हम नेचुरल रबर कहते हैं। नेचुरल रबर बनाने के लिए आइसोप्रीन पर 1,4 एडिशन होता है जिससे कि सिस पॉली आइसोप्रीन बनता है। 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन को ही हम आइसोप्रीन कहते हैं और आगे जब हम सिंथेटिक रबर पढ़ेंगे तो वो भी ब्यूटाडाइईन के ही हमारे कंपाउंड होंगे। ये क्या प्रॉपर्टी शो करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, दे आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर एंड दे शो हाई रेजिस्टेंस फॉर एब्रेशन।
ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो नेचुरल रबर शो करती है, और इन ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव करने के लिए जिस हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हुई वो है वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन में हम अपनी नेचुरल रबर को सल्फ़र के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं तो हमें वल्केनाइज रबर मिलती है, और वल्केनाइज रबर मिलने के लिए जो नेचुरल रबर है उसमें पॉलीसल्फाइड लिंकेज बन जाती हैं, पॉलीसल्फाइड लिंकेज बन जाती हैं। तो डियर लर्नर्स, इस तरीके से आज हमने देखा नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर की ड्रॉबैक्स क्या हैं, और उन ड्रॉबैक्स को कैसे दूर किया जा सकता है। अपने अगले सेशन में हम समझेंगे व्हाट आर सिंथेटिक रबर्स एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर्स। थैंक यू।